हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं एसटी मोर्चा के ज़िला सदर जनाब निज़ामुद्दीन चौधरी साहब। इनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब गुजर और बकरवाल के बीच में भी एक लड़ाई और जिसकी फसाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के ज़िला स्टेट सदर जो है वो हारून चौधरी बनते जा रहे हैं। क्या इससे जम्मू कश्मीर में एक नई जो है वो लड़ाई लग रही है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी जहां पहले ही जिसके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि तोड़ों की पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है और अब जम्मू कश्मीर में गुजर और बकरवाल को भी लड़वाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। निज़ामुद्दीन साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। हारून चौधरी की वो स्टेटमेंट सामने आना और गुज़श्ता कल रविंदर रैना का उस तरह का मौजू और गुजर्स के लिए ये कि शायद 2-4 वो भी होंगे और 4 बार रिपीट बाय रिपीट जो है वो किया गया कि कौन हो, क्या उनको पता नहीं लगा या कोई मजाक जो है वो चल रहा? रियाज साहब बहुत शुक्रिया। कल की ये स्पीच और ये प्रोग्राम सुन के बेहद दुख हुआ। हम बदकिस्मत लोग हैं। सबसे पहले मैं ये आपका इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी ख़ासकर नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित साहब, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर और ख़ासकर एसटी गुजर बकरवाल के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है और जितना काम किया है, शायद 70 साल में पहली बार आपने भी ये देखा और बाकी तमाम लोग भी ये चीज़ को सोच रहे हैं और समझ देख कर रहे हैं। रही बात कल की स्टेट प्रेसिडेंट की, ये जो इंटरव्यू है, ये मेरी उससे बात हुई। उन्होंने कुछ मुझे बताया कि कुछ लोग हैं अपोजिशन पार्टियों के जिन्होंने कुछ इस किस्म के वर्ड उनको इस्तेमाल किए कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उन्होंने फिर भी मैंने बोला कि अगर उन्होंने ऐसी बात या किसी ने भी कुछ की है तो ये चीज़ें इंटरव्यू देकर दो कम्युनिटियों के बीच में झगड़ा कराने वाला मामला नहीं है। ये हमारी एक पार्टी का मामला इस वक्त। अगर इस किन लोगों की बात करें, चलो एनीवे कोई भी आपस में कोई बात होती है वो बाद में मैंने बैठकर बात करेंगे। मैंने उनको बोला कि कोई ऐसा मसला अगर बाय द वे हो भी जाता है तो आप बैठकर बुला लेना चाहिए। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आपको फौरी तौर पर बुलाना चाहिए। आपने अपने तौर पर अपने संजीदे लोगों को बिठाकर बात करनी चाहिए कि ये बात जैसे भी जो भी हो। पर रह गया मामला गुज्जर और बकरवाल का, ये मामला मैं तो बदकिस्मती समझूँगा। मैं बदकिस्मती गुज्जर बकरवाल या इन लीडरों की नहीं समझूंगा। मैं बदकिस्मती समझूंगा जो इनके बच्चे आगे तैयार हो रहे हैं, मैं उनकी बदकिस्मती हो रही है ये कि जो ये मामला हो रहा है। इसमें मैं वाज़ह तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की हाई अथॉरिटी जो है हमारे, ख़ासकर मैं रविंदर राणा साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं एक एज ए फौजी होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने 34 साल फोर्स में नौकरी की है और वो भी आर्मी में की है, जो कि डिसिप्लिन मामला वहाँ पर। रविंदर राणा साहब यहाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के एडजुटेंट हैं। अभी तक सीओ जो है, जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो तब कोई बनेगा तब सीओ चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। तो मैं ये एक उम्मीद रखूँगा रविंदर राणा साहब का कि डिसिप्लिन का जो मामला है इस वक्त जम्मू कश्मीर का, ये रविंदर राणा साहब के हाथ में है। यानी कि आपका कहना है कि रविंदर रैना कहीं डिसिप्लिन को खो रहे? मेरी बात समझो, खोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि पूरी जम्मू कश्मीर के डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की एक जवाबदारी उनकी है इस वक्त। ये भी तो माना जा सकता है ना, जिस तरह से कल उन्होंने बार जो है वो रिपीटेड चीज़ को मजबूर किया जा रहा था। वो जो दूसरी पार्टी बोल रही थी वो नहीं बार ये बात कर रहे थे, उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो बोलें। वो एक डिसिप्लिन वाले आदमी है रविंद्र राणा साहब, और मैं उनको एक फौजी नाते बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के डिसिप्लिन की जवाबदारी जो है हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की है। अगर कोई भी पार्टी इस किस्म की दफ्तर के बीच में, यहाँ पार्टी के दफ्तर में जाए कल के मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए कम्युनिटी के हिसाब से, तो उनको वहाँ पर उनको थोड़ा सा अपने तरीके से समझा के वापस करना चाहिए कि ये यहाँ पर इस किस्म के मुद्दे जो हैं यहाँ पर नहीं चलते हैं। लेकिन मानते हैं ना कहीं गलती है। गलती कोई देखो, एक बात है, वो एक पार्टी का हाफिज है, मेन जम्मू कश्मीर की मेन पार्टी का मेन हाफिज, उसमें जाएंगे। ये नोटंकी तो है ना, एक रविंदर रैना जो है वो नोटंकी कर रहे हैं इन दिनों में। कल जो है वो पहले उन्होंने बाहर एक प्रोपगंडा और ये पूरी साजिश जो है वो की जा रही है कौम को बांटने की। मानते नहीं है कि ये नोटंकीबाजी जो है वो इस तरह की, और ये बर्दाश्त कौम करेगी? देखिए मेरी, आप भी कौम के एक रहनुमा है, लीडर है, जिला सदर है राजौरी, जवाब तो आप भी देंगे। मेरी गुजारिश आपसे, मेरा आज इंटरव्यू का मतलब ये है, मेरी अपील है
मैं आज को मुझे कोई शौक इंटरव्यू का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी 1-2 महीने से मैं ये इंटरव्यू वगैरह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू का देने का मतलब अपने आप को हाईलाइट करना, अपने आप को लीडर समझना नहीं होता है। इंटरव्यू देने का मतलब होता है कि जो लोग कुछ कम से कम 10-15 आदमी तो उसके इंटरव्यू की उसकी बातें समझेंगे कि ये बोलने क्या जा रहा है। आपने निज़ामुद्दीन साहब, मैं माफ़ कीजिएगा, आप महसूस करते हैं कि जो हारून चौधरी की स्टेटमेंट के बाद और इस तरह जो है वो बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आए, कहीं ना कहीं जो है वो खिलवाड़ और ये जो जम्मू कश्मीर के सदर हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए रियाज साहब, अपोजिशन में कुछ भी होता है। अपोजिशन नहीं, तो साफ बयान है इसमें, यहाँ पे तो अभी अपोजिशन है। देखो सुनो ना, मैं आपसे पहले मैंने कहा ये इंटरव्यू मेरा कोई अपने आप को शो करने का नहीं है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू आज क्या है। मेरा इंटरव्यू एक अपील का है, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो, चाहे वो गुजर कम्युनिटी हो, चाहे वो दूसरी कोई कम्युनिटी हो, बहुत कम्युनिटियाँ आप उनको भी अपील कर दीजिए ना। देखो ना आप सर, देखो अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए तो मेरी बात को सुनना है, आपने क्वेश्चन करना, जवाब मैं दूंगा। मेरी अपील है कि मिलजुल कर रहे हैं। हमारा इस वक्त अल्लाह ताला के आगे दुआ में करता हूँ कि इस वक्त हालात कैसे गुजर जा रहे हैं। हमारा इम्तहान का टाइम है ये इस वक्त पुराने बुजुर्ग बोलते थे, मैं बैठकर छोटा सुनता था कि एक वक्त आएगा बंदे को बंदा खाएगा। वो वक्त आज है रियाज साहब, इसको आप मजाक में मत लीजिए, या कोई भी मेरा पार्टी का हो या कोई अगर मजाक में लेगा, ये मजाक में लेने वाली बात नहीं। आज वक्त वहाँ पहुँच गया है कि हमारे बच्चों पर असर पड़ रहा है। हम तो चलो हमने अपना वक्त गुजार लिया जैसे भी गुजारा, कल बच्चे नहीं सुनिए मेरी बात, तो हम सब मिलकर हैं, इसमें सब शामिल है। इसमें मत बोलो एक नॉमिनेटेड एक बंदा असर डाल रहा है, इसमें हमारे सबका इसमें पूरा सरफहरिस्त तो बीजेपी है। नहीं सुनिए मेरी बात सर, सरफहरिस्त बीजेपी हो कोई हो, सबका सब जो है इस वक्त ये हमारे बच्चों का अपने का गला काट रहे हैं। मेरी अपील है, मैं किसी पर तानाशाही नहीं करने चाह रहा हूँ। मेरी चाहे वो अपनी पार्टी के हाई कमांड के अधिकारी हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, मेरी उनसे अपील है कि इस चीज़ को बढ़ावा मत दें। ये इस बढ़ावे में कल कुछ भी हो सकता है। कल अब देखो मेरी बात सुनो, हमने यहाँ एक चीज़ को तो मानना पड़ेगा, तस्लीम जो है वो आपको करना पड़ेगा कि एसटी मोर्चा के स्टेट सदर जो है उनकी स्टेटमेंट आने के बाद ही ऐसा हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस वक्त अगर आपको भी कोई दिल में कोई इस किस्म की बात करेगा ना रियाज साहब, आप भी बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन वो मैंने उनको रियलाइज़ कराया, वो मैं उनको बोल दिया जो मेरा फ़र्ज था। मेरी बात सुनो, गलती मानी है, ये चीज़ें आप छोड़िए क्या किया है, ये हमारे अपनी लेवल की बात है। ये मैं इस मीडिया में नहीं बता सकता हूँ कि उन्होंने गलती मानी या नहीं मानी। बात गलती मानने की नहीं होती, ये हमारे अपने लेवल की बात है। जो हमारी बात हुई, मैंने बोला कि ये चीज़ें जो हैं बैठ कर हम करेंगे। अगर ये हमारी देखो सबसे बड़ी चीज़ हमारे में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप अगर मेरा इंटरव्यू लेने आए तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना। सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जो भी बोल रहा कि जो पुराने थे वो खा के बैठ गए, पुराने लोगों ने शनशैयाँ की हैं और अभी तक उन्होंने क्या कि वो अभी सो गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है नए यूथ से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से कि कोई भी काम करने से पहले बुज़ुर्गों का मशवरा लिया जाए। जब तक बुज़ुर्गों का मशवरा नहीं लिया जाएगा तब तक यही हालात ऐसे पैदा होते रहेंगे, क्योंकि जो नया यूथ है उसने अभी तक कुछ नहीं देखा है, सियासतें भी नहीं देखी हैं और हालात बिगड़ते भी नहीं देखे हैं और हालात बनते भी नहीं देखे हैं। मेरी गुजारिश, मेरी आज अपील है, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मेरी अपील ये है कि सब लोगों को जुड़ के रहना चाहिए, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे गुजर हो। देखो मैं आपको एक बात कहूँ, ये तोड़ने की बात कौन कर रहा है, बात तो ये है ना तोड़ने की बात। आप मैं पूरी बात करूँगा, आप कल की बात को छोड़ो, मेरे दिल में ये पूरी बात को तब जाकर मजा आएगा। गुजर बकरवाल को ST 91 में मिला है, क्या उससे पहले लोग जो हैं भूख से मर गए? वो खुदा का खौफ खाओ, मरकज़ सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो क्या करने जा रही है उस पर छोड़ो, उस पर भरोसा करो। वो गुजर बकरवाल, वो जब उन्होंने कह दिया कि हम जो काम करेंगे सोच समझ के काम करेंगे, एक कम्युनिटी को नाराज़ करके एक कम्युनिटी को बगाड़ के दूसरी को हम फ़ायदा नहीं देंगे। जब अगर ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही तो उन लोगों का क्या लिहाज किया जाए? वो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, उनका भी राइट बनता है, उन्होंने पैदल मार्च किया, सब किया। मेरी कम्युनिटी ने ST ने अच्छा काम किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उसी कम्युनिटी से हूँ, मैं ये बोलूँ नहीं उन्होंने गलत काम किया। उन्होंने ठीक किया, मैं अपनी पार्टी ठीक किया, पैदल मार्च ने ठीक, मेरी बात सुनिए, पैदल मार्च ने ठीक से ठीक किया है।
अगर उन्होंने अपनी सोच में लगा, जितनी उनकी सोच थी उन्होंने ठीक किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया। लगता नहीं है कि हारून चौधरी का कहीं ना कहीं पत्ता साफ हो रहा है, वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप गुजर और बकरवाल के बीच में फसाद करवा? पत्ता साफ होना या ना होना वो अलग बात है। पत्ता ये अगर कोई मिनिस्टर भी बनेगा 5 साल के बाद में नेक्स्ट शायद उसको टर्न ना मिले, ये पत्ते साफ होने वाली बात है। लेकिन मेरी कम्युनिटियों पर बात है, सब कम्युनिटियों। आज आप उस बात को छोड़िए कि किसी का पत्ता साफ हो या ना हो, लेकिन कोई भी है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे एसटी का हो, चाहे दूसरी कम्युनिटी का हो, एकता में रहना चाहिए। मिलके रहो, क्या लेना किसी से भाई। जो मरकज देगी वो सोच समझ के देगी, उसमें आप दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? पहले आपको अभी तक कुछ वहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ 2 रैलियों में क्लियर साफ क्या के बोल के गए हैं, हम शुक्रगुजार हैं, हमें शुक्र करना चाहिए। आज तक पहले पूरे सुनते रहो, 70 साल में हमारे को किसी ने नहीं देखा। खासकर मैं पहाड़ी भाइयों की भी बात करूँ, मैं हिंदू भाइयों की भी बात करूँगा, मैं मुस्लिम की भी बात करूँगा। हमें सब कम्युनिटियों को यहाँ पर इनगोर किया गया था, हमें किसी ने भी कुछ। आज आप सड़कों को देखो, आज आप पानी को देखो, बिजली को देखो। अब आज हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का, उसका फर्ज बनता है कि उस रास्ते पर चले कि हमारा डेवलपमेंट हो। हमें इस वक्त स्कूलों की ज़रूरत है, हमें इस वक्त कॉलेजों की ज़रूरत है, हमें इस वक्त हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, हमें इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को छोड़ के हम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर हम शुरू करें तो हमारा ये चीज़, ये आपको भी, आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप ही लोगों को ये संदेशा दें। बिल्कुल हमारी बात रहेगी, लेकिन कर तो बीजेपी रही है ना। देखिए साहब, बीजेपी के एसटी मोर्चा के सदर कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर के सदर कर रहे हैं, जिनके ऊपर कौम को संभालने की जिम्मेदारी, कौम को डेवलप करने की बात करनी थी, वो तो बांटने की बात कर। मेरे यहाँ बयान करने से क्या सब कुछ हो जाएगा कि नहीं जी, उसकी गलती है नहीं, लेकिन थोड़ा सा तस्लीम करवाना। पेट्रोल ने किसी भी चीज़ में, आग में पानी देखो, उसके लिए तरीके बने हुए, मिट्टी डालो, रेत डालो, आग बुझे। आग में पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक चीज़ हाँ या ना में पूछना चाहूँगा, हाँ या ना में, यस और नो। जैसे आपने कहा कि मैं आर्मी मैन हूँ, और हाँ या ना में यस और नो की बात करूँगा। क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एसटी मोर्चा के स्टेट सदर के बयान के बाद कहीं ना कहीं कम्युनिटी में 2 फाड़ हो रहे हैं? रियाज साहब, हाँ या ना? पहले मेरी बात सुनिए। आप कल की बात को इतना लेकर चल रहे हैं, पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है? तब 2 फाड़ नहीं हो रहे। बीजेपी ने करवाया। मेरी बात सुनिए, तो बीजेपी ने करवाया। क्या बीजेपी ने बनाया? अब सुनिए ना, जो जम्मू कश्मीर में सदर है, जिस कम्युनिटी के ऊपर सदर मुकर्रर किया गया, सब कुछ समझ गया। मेरी गुजारिश बीजेपी के अधिकारियों के आगे भी है। मैं गुज्जर कम्युनिटी से हूँ, मुझे भी अगर मेरी पार्टी के लोग ऐसा करेंगे तो आने वाले वक्त में तो हमें भी दुख होगा। अगर कोई नुकसान होगा, ठेस पहुँचेगा, हमें भी दुख होगा। क्योंकि ये चीज़ जो है, इस वक्त अगर कोई भी कम्युनिटी आपस में ऐसा कर रही है तो ये नुकसान हमारी पार्टी को है। ये मैं समझता हूँ कि इसके बीच में चाहे वो गुज्जर करे, चाहे पहाड़ी करे, चाहे कोई करे, ये हमारी, कोई नहीं चाहता कि जिस तरीके से बीजेपी ये डेवलपमेंट की लाइन पकड़ी हुई है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, इनको रोका जाए। जो नुकसान किसका है? हम लोगों का नुकसान है। हमारा फ़र्ज बनता है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, मिल के अतफाक से छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। मेरी गुजारिश है, मैं आज अपील कर रहा हूँ, मैं ये कोई आपके आगे इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ। और ख़ासकर मेरी एक अपील होगी उन लीडरों को, सबसे पहले मियाँ अल्ताफ़ साहब, चौधरी तालब साहब, चौधरी कमर साहब, जुल्फ़कार साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, रविंद्र राणा साहब, जितने भी हैं, शबीर खान साहब, असलम खान साहब, जितने मेरे यहाँ पर लीडर हैं जिन्होंने यहाँ पर हुकूमतें की हों, वो एक जगह बैठ के अपने इन बच्चों के फ्यूचर का सोचें। और जितना ये जो माहौल बन रहा है, ये आने वाला माहौल बहुत ख़राब है। ये मैं क्या एज ए फौजी बोल रहा हूँ, कोई नहीं यहाँ बोलेगा, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि मुझे कोई कमेंट में गालियाँ ना निकाले। ये मैं बोल रहा हूँ, आने वाला वक्त में क्या होने वाला है यहाँ। जिस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है, जिस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है, हिसाब से गलत होगा। ये मेरी गुजारिश होगा इन लीडरों, इन बुजुर्गों से कि वो बैठकर एकजुट हो, आपस में बातचीत करें और मैसेज दें, और बिल्कुल सबको मैसेज दें कि हम एक हैं। रहेगी बात, मैं आपको शुक्रिया, मैं आपको एक बात बताऊँगा। पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख की बात, मेरी एक गुजारिश होगी अपने LG मनोज सिन्हा से, नरेंद्र मोदी साहब को मेरी अपील होगी उनके थ्रू कि हर 20 साल से लेकर 30-35 साल के बच्चे को 5 साल फौज में रखा जाए। आप पूछेंगे वो बात क्यों? उस वक्त इनको पता चलेगा कि हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, सिख क्या होता है, ईसाई क्या होता है। जब मुस्लिम के गोली लगती है तो हिंदू भाई क्या करता है, अपनी कमीज़ फाड़ कर उसको बंद करके, और जब सांस फूलता है -डिग्री में, तो अपना मुंह में डालकर, हिंदू भाई अपना मुंह डालेगा मुस्लिम के मुंह में, सांस भरता है। उस वक्त पता चलता है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई क्या होता है।
इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम इंसान हैं और हम इंसान है सबसे पहले, चाहे वो हिंदू है। एक अगर बाप के 4 बेटे तो नाम अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही वजूद है। आखिरी सवाल रहेगा कि इस सियासत के ऊपर आखिर इसको क्लोज कौन करेगा या ऐसे ही फाड़ चलता रहेगा? मेरी गुजारिश मैंने आपको पहले बता दिया है, इस सियासत को क्लोज अगर करना तो तमाम मेरे यूथ जितने भी हैं उनको मेरी अपील है उनसे कि मशवरा लें। तमाम जितने सियासी लीडर हैं बड़े हुए बैठे एक जगह, चाहे वो कोई भी जितने भी पहले MLA मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, सारे जितने डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करूँगा, बाकी चलता रहेगा, वो सब बैठे एक जगह बैठ के वो एक मैसेज दें कि किसी जगह में इकट्ठे होकर वो आपके मशवरा करें, वो बैठ के यूथ को संदेशा दें कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा होता है और मिल के काम करें, इसमें ही भला होगा, इसमें ही सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ST मोर्चा के ज़िला सदर राजौरी जनाब निज़ामुद्दीन चौधरी साहब, जिनके साथ बातचीत हुई, लेकिन साफ आया है कि गुज़श्ता कल के रवैये के बाद, ST मोर्चा के स्टेट सदर के रवैये के बाद और रविंदर रैना के जो उनकी स्टेटमेंट के बाद या उनके रवैये के बाद जो है वो कहीं ना कहीं आप गुजर कम्युनिटी जो है वो निराश नज़र आ रही है। और वहीं ST मोर्चा के ज़िला सदर राजौरी जनाब निज़ामुद्दीन का कहना है कि सरकार को आला पाए के लीडरान को जो है वो इन चीज़ों के ऊपर गौर खोज करना होगा ताकि कौम जो है वो मज़ीद 2 पार्ट में ना बटे।